हेलो, नमस्ते बच्चों। मेरा नाम है तेज प्रताप और आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय फर्स्ट जीव जगत का पार्ट 2 पे हम बात करते हैं। अ, जैसे कि हमने पार्ट 1 में हमने बात करी थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और बायोडायवर्सिटी के बारे में हमने बात करी थी। फिर हमने बात करी थी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करी थी। और लास्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस करा था वो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स, जिसमें जीव जगत के दो नाम हमने बताए थे कि दो नाम किसने दिए थे और क्यों जरूरी है दो नाम। ठीक है, तो हमने उसमें बात करती है। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं नाम पद्धति के सार्वजनिक नियम्स। मीन्स जो हमने पिछली बार वीडियो में हमें नाम पद्धति देखा था, तो वो उसके लिए क्या क्या रूल होने चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि इतने बड़े, ये ऐसे नहीं कि छोटे मोटे नाम है। मीन्स ऐसा नाम हो जो पूरे वर्ल्ड में क्या हो, सबके लिए क्या हो, एक जैसा हो। तो उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, स्पेसिफिक नाम होना चाहिए और उसके कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। ठीक है, तो उसी रूल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, वर्गीकरण। उसके बाद हम बात करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हमने तो क्या करें, पहचान कर लिया है, नामकरण कर लिया। फिर होता है क्लासिफिकेशन, कैसा उसका क्लासिफिकेशन करें कि कौन से जो जीव होते हैं उनको किस कैटेगरी में हमको डालना है। फिर हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी क्या होती है, वर्गीकी क्या होती है। फिर एक टर्म्स आता है टेक्सा, उसको हम देखेंगे कि वो क्या होता है। एंड द लास्ट, वर्गीकरण के आधार क्या क्या होते हैं, जिससे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वर्गीकरण कर सकते हैं। हम मीन्स उसको अलग अलग उसमें बांट सकते हैं हम। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि नाम पद्धति के कुछ नियम क्या क्या होने चाहिए। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होना चाहिए। मीन्स जो भी एनिमल्स के नाम होते हैं वो लैटिन भाषा में होना चाहिए। अब लैटिन भाषा में क्यों? क्योंकि लैटिन भाषा ही क्या थी, उस जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम क्या थी, लैटिन भाषा ही कोई क्या क्या ज्यादा बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा। और जैविक नाम में पहला शब्द जो मैंने अर्लियर वीडियो में आपको बताया था कि फर्स्ट वंश नाम होना चाहिए एंड उसके बाद आपका जाति नाम होना चाहिए। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग लिखना चाहिए। मीन जब आप खुद से टाइप करोगे तब तो आपको क्या करना चाहिए, लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करना चाहिए, स्पीसीज को और मीन्स वंश नाम को और जाति नाम को क्या करना चाहिए आपको अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है, अंडरलाइन करना है। अगर अगर आप प्रिंट करते हो या फिर आप प्रिंट फोटो कॉपी करते हो, तो या मतलब प्रिंट आउट करते हो, छपाई करते हो, तो वहां आपको अंडरलाइन के बजाय आपको क्या करना है, हल्का सा कर्सिव राइटिंग में लिखना है या तिरछे में लिखना चाहिए। तो इसके लिए पहला रूल ये है कि जब आप लिखोगे तब तो आपको लिखने टाइम आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप छपाई कर दो या प्रिंट कर दो, किसी पेज को प्रिंट कर दो, तो वहां जो आपका, अगर आपको वहां पे कुछ साइंटिफिक नेम होता है, वहां वहां पे आपको क्या करना चाहिए, आप कर्सिव राइटिंग में आपको वो वर्ड्स लिखने चाहिए, उनके नाम। तो ये इसका पहला रूल ये था। फिर इसमें ये बोला है कि जो पहला अक्षर होता है, वंश नाम बताता है, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर आप वंश नाम लिखते हो, जीनस का नाम लिखते हो, तो पहला जो वर्ड होना चाहिए वो कैपिटल होना, शुड बी इन कैपिटल्स। एंड जो लास्ट जो स्पेसिस होते हैं वो स्मॉल में होना चाहिए। तो कैपिटल में फर्स्ट नाम जो होना चाहिए वो आपका कैपिटल में होना चाहिए। एंड जो सेकंड जो स्पेसिस नाम होता है, मीन जाति का नाम होता है, वो आपका स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो दूसरा रूल ये था, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो साथ में हम ये भी देखते हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है कि अगर सपोज ये वही है कि फर्स्ट लैटिन में होगा था, फर्स्ट नाम जीनस हो गया, सेकंड आपका स्पीसीज बता रखा है इसमें। और जो जीनस का जो पहला मीन्स वंश नाम होता है वो पहला कैपिटल होना चाहिए, और जाति का जो नाम होता है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और जो लिखते टाइम हमें इटैलिक होना चाहिए, मीन्स उसको कर्सिव में लिखना चाहिए। अगर आप प्रिंट करते हो तो आप उसमें क्या करना चाहिए, हर कर्सिव में लिखना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आप जब लिखोगे तो उसमें अंडरलाइन डालनी है। अब ये तो हो गया। अब हम फिर बात करते हैं जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखना। और एक और इसमें है, जब आप लिखते हो तो उसके बाद जो उनके नाम है उसके आगे एक और उनके लेखक का नाम होना चाहिए। जैसे सपोज इसमें है, उदाहरण के लिए मैंजीफेरा इंडिका और साथ में लिन लिख दिया। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने करा था, इसीलिए इन साइंटिफिक नेम के आगे लिन लिखा जाता है। लिन मीन्स लीनियस। जैसे इसमें यहाँ पे आपको बता रखा है, कैरोलस लिनियस इनके साइंटिस्ट नाम थे। लिनियस जिसके द्वारा जिन्होंने क्या करा, ये पूरा सिस्टम बताया था। और जब इन्होंने
पहले बताया, तो इसके इनका जो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए या इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, तो मेंजिफेरा इंडिका लिन, ये भी क्या है, एक सही है लिखने का तरीका। तो मेंजिफेरा आपका जीनस हो गया, मीन्स वंश नाम हो गया। इंडिका आपका स्पीसीज यानी जाति नाम हो गया। ठीक है, ये तो मैंगो का नाम हो गया। अब मैंगो जो हमारे कंट्री में होता है, मैंगो तो बहुत अलग टाइप के होते हैं। लंगड़ा आम हो गया, ठीक है, और नॉर्मल मैंगो हो गया, बॉम्बे आम हो गया, और बहुत सारे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बट अगर हम एक साइंटिफिक नेम बोले, जो पूरे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में जो उसका नाम होगा, वो आपका क्या होगा, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये क्या है, साइंटिफिक नेम की ये एक वैल्यू होती है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी जाएंगे तो हम उसको वो नाम हम रिप्रेजेंट करके हम बता सकते हैं कि हाँ ये है। ठीक है, तो ये तो था रूल्स क्या क्या होते हैं, नाम नाम पद्धति के लिए क्या क्या रूल होना चाहिए, जो मैंने अब तक फर्स्ट आपका मैंने आपको बता दिया, सेकंड आपको हो गया था। ठीक है, थर्ड आपका ये लेखक का नाम होना चाहिए। अच्छा, इन तीन चार जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। मीन्स सपोज अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एक अगर एक रूम है जो क्या है, ढंग से डिस्ट्रीब्यूट, ढंग से क्या है, व्यवस्थित नहीं है, तो वो क्या होगा कि वहां कोई भी चीज क्या हो, हमको एक पर्टिकुलर प्लेस में नहीं मिलती है। अगर हम ऐसा करें कि जैसे कोई बहुत सारी किताबें हैं, उनको हम एक जगह क्या करते, एक जगह अच्छे से उसका क्या करते, अच्छे से उसको रख ले एक जगह। ठीक है, अपने जो क्रॉस कपड़े होते हैं उसको हमने एक जगह रख लिया। ठीक है, फिर हमें जो घर के सामान होते हैं उसको एक जगह, किचन का सामान एक जगह हो गया, और जो भी कुछ कुछ चीजें होती है उनको हमने अच्छे से, अगर हमने अच्छे से व्यवस्थित कर दिया, तो फर्दर हम अगर हम नेक्स्ट टाइम हम जब हम कुछ चीज निकालना होता है, तो हम आसानी से वहां से निकाल सकते हैं कि अगर हमको बुक्स चाहिए तो बुक्स वाली उस जगह पे जाएंगे, कपड़े चाहिए तो कपड़े वाली जगह पे जाएंगे, किचन का सामान चाहिए तो सामान वाली जगह चाहिए, या फिर कोई अन्य कोई सामान हो उसको हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन में अच्छे से हमने क्या कर दिया, उनको अलग अलग जगह पे व्यवस्थित कर दिया। अगर सपोज यही चीज अगर एक साथ सब एक जगह पे होती, तो हमको उनको पहचानने में टाइम लगता है, उनको ढूंढने में टाइम लगता है, तो इससे हम क्या होता है, हमारा काफी कुछ क्या होता है, समय बर्बाद हो सकता है। तो इसके लिए क्या होती है, तो ऐसे ही इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीव जगत को अगर समझाना हो, या उनको उनके बारे में जानना हो, या उनके गुणों के बारे में हमको पता करना हो, तो पहले हमको उनको क्या करना चाहिए, क्लासिफिकेशन करना चाहिए। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, ताकि हम पता कर सकें कि इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं वो और कौन कौन से होते हैं, और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। तो इसी में यही बोला कि इसमें सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर, मीन्स हमको हम देख के हम बता सकते हैं कि एक सपोज हम अगर आज के दिन में हम भालू देखते हैं, तो हमें पता है कि भालू कैसा होता है, कैसा वो काम करता है, क्या क्या क्यों कैसे कैसे वो क्या करता है, अपना काम करता है, कैसे वो दूसरों पे दूसरों को हानि पहुंचाता है। तो हमें आज के दिन में पता है, क्योंकि हम उसके गुणों को जानते हैं, क्योंकि पहले लोगों ने, मीन जिसने जब स्टार्ट करा था, तो उन्होंने आज से उसको क्या कर रखा है, डिफाइन करा हुआ है, जो हमने पढ़ा हुआ है। बट अगर एक नया स्पीसीज कोई होता है, कोई नया जानवर है, और हमारे सामने आ गया, और हमें पता नहीं कि ये कौन सा जानवर है, ये इसका क्या गुण है, और ये किस तरह से अपना शिकार करता है, अगर हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और हम मार खा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वर्गीकरण बहुत जरूरी होता है। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों या कुत्ते, बिल्ली अथवा कीटों को सरलता से पहचान सकते हैं। तो आज के दिन में जब हम किसी कुत्ते को देखते हैं, तो हमें पता है कि कुत्ता कैसा है, क्या करता है, और कैसे वो दूसरों पे हावी हो जाता है, तो हमें उसके बारे में पता है। सेम अगर बिल्ली के बारे में, तो उसके तो अपोजिट होता है बिल्ली। तो बिल्ली क्या करती है, कैसे उसको गुस्सा आता है, कब क्या करके उससे गुस्सा होता है, उस कैसे काम करती है, तो हमें आज के दिन पता है। क्योंकि हमें हमने क्योंकि जो हमसे पहले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अच्छे से इनको क्या कर वर्गीकृत करा हुआ है, मीन्स क्लासिफिकेशन करा हुआ है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ, कि बिल्ली क्या करती है, कैसे ये हमको हानि पहुंचा सकती है, और क्या क्या चीजें होती हैं जो इनको अच्छी होती है। ठीक है, तो आज के डेट में हमें पता है। तो ये सिंपल सा उदाहरण है क्लासिफिकेशन का। सपोज मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तब द मोर बेसिक कैरेक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड एज क्लासिफिकेशन। सपोज मैं अपनी बात करूं, तो
अगर मैं अपनी तुलना इन सब से करूं, मैं एक ह्यूमन से बात करूं, ह्यूमन में जैसे यहाँ पे एक वोमेन्स है, इनसे बात करूं, इनसे इससे अपना वो करूं मैं, सिमिलरिटी देखता हूं मैं, या फिर मंकी में अपने से ज्यादा क्या सिमिलरिटी देखता हूं मैं, इन मेरे और इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, और इसमें पक्षी में क्या सिमिलरिटीज हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव मीन्स माइक्रो ऑर्गन होते हैं, उनसे क्या सिमिलरिटीज होती हैं, मीन्स उनसे क्या कितना मिलता जुलता है। तो हम देखते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से काफी रिजेंबल होते हैं, मीन्स काफी समानताएं इसमें मिलती हैं। सेम अगर मंकी की बात करें, तो उससे थोड़ा हम क्या हो सकते हैं, थोड़ा हम और थोड़ा डिफर हो सकते हैं, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंट हो सकता है। ऐसे नहीं कि हम मंकी हमारे पूरा पूरा मान जाते हैं, बट हम उनसे क्या है थोड़ा बहुत सिमिलरिटी रखते हैं कई काफी चीजों में। सेम यही बात अगर पक्षी की बात करूं, तो ये भी मैमल्स में आते हैं, और ये भी सब कॉर्डेट के अंदर आते हैं, मीन्स कशेरुकी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम हो गया, या फिर ये हो गया। ठीक है, तो कुछ चीज सिमिलरिटी होती है, जैसे जो वॉर्म ब्लड वॉर्म क्या में फोर्चेमा हार्ड होता है, और इनमें वॉर्म ब्लडेड होते हैं। तो बहुत कुछ हम हमसे ज्यादा इनका सिमिलरिटीज होते हैं। और सेम अगर माइक्रो ऑर्गन की बात करूं, तो हम में और इनमें काफी डिफरेंट होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि किसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, किसको हम किस कैटेगरी में रखना चाहिए। तो ये क्या था कि वो हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है, क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम एक साथ रख देंगे, तो हमें क्या पता किसके फीचर किससे क्या संबंध है, किससे क्या है, कौन किससे क्या रिलेशन है। तो ये होगी बात। ठीक है, आगे अब बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे कुछ कुत्ता बिल्ली स्तनधारी गेहूं चावल जितने भी हम नाम होंगे, इनको हम एक वर्ग के में क्या करते हैं, रखते हैं। उस वर्ग क्या बोलते हैं, हम टेक्सा बोलते हैं। जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सा बोलते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली स्तनधारी सारे क्या है, टेक्सा है, इनको एक नाम दे रखा है टेक्सा। ठीक है, और इन टेक्सा को एक अच्छे से, पौधे भी एक प्रकार के टैक्सा हैं जो गेहूं को भी टैक्सा के रूप में जाना जाता है। मीन्स ये सब क्या है, टैक्सा नाम दिया गया है। और इन टैक्सा को अच्छे से उसके अच्छे से क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है। इसके लिए एक टर्म्स बोलते हैं टैक्सोनॉमी। मीन इन टैक्सों को अच्छे से क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, अच्छे से क्या करना है, वर्गीकृत करना है, क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, कौन किस में आएगा, कौन किस में आएगा। जैसे स्तनधारी वाले जितने भी एनिमल होंगे वो उस कैटेगरी में आएंगे, बच्चे देने वाले उस कैटेगरी में आएंगे, अंडे देने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको उस कैटेगरी में रखेंगे। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें जैसे में लिखा गया है, गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्ग किया गया है। मीन्स उनके गुणों के आधार पर कौन किससे जो ज्यादा सिमिलरिटी हो गया उसको एक साइड रखना है, जो थोड़ा डिफरेंट होगा उसको दूसरी साइड रखना है। ठीक है, तो ऐसे हम उसको वर्ग कर सकते हैं। अब गुणों जैसे प्रकार हो गया, रचना हो गया, कोशिका की रचना हो गया, विकासीय प्रक्रम हो गया, तथा जीव की पारिस्थितिक सूचना आवश्यकता होती है। तो ये सभी चीजें क्या होती है, जरूरी होती है। किसी भी चीज को हम अगर हमको वर्गीकृत करना है तो इन चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन पर आधारित है। तो जो हम जैसे आज के डेट में या कभी जब भी हम वर्गीकरण करते हैं, तो इन चीजों को हमको आधार रखना चाहिए कि ये हमारे क्या है, एक बेसिक नीड है, जिनको हमको देखना चाहिए, ताकि हम कर सकते हैं, ताकि हम एक जीव से दूसरे जीव को हम पहचान सकते हैं। ठीक है, इसलिए विशेषीकरण पहचान वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम क्या है, जो क्या करते हैं, वर्ग की यानी वर्गीकरण विज्ञान के आधार है। तो पहला विशेषकरण क्या, विशेष उसमें क्या है, पहचान क्या है उसकी। ठीक है, फिर उसका वर्गीकरण करना, फिर उसका नाम देना है। तो ये सभी क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं, यानी टेक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं। तो इन सबको क्या करना है, अच्छे से वर्गीकरण करना है। तो ये इसमें मोटिव होता है। और साथ में हम ये देखते हैं क्लासिफिकेशंस जो हमने बात करी थी पहले, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। इसमें पहले हम क्या देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहले हम उसको पहचानते हैं। ठीक है, फिर नोमेनक्लेचर हो गया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। ये तीन है क्या, द थ्री फैक्टर्स ऑफ टेक्सोनोमी। तो ये तीन फैक्टर होते हैं टेक्सोनोमी। पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन मीन पहचान, ये क्या है, और ये इसके इसके फीचर देखते हैं हम उसको, तो उसके आधार पर हम उसको पहचानते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर मीन उसका नामकरण करते हैं, कि हम उसको पर्टिकुलर एक नाम देते हैं। उसके गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको नाम देते हैं। नाम देने के बाद उसको हम क्या करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मीन्स उसको कैसे, उसको कहाँ, सपोज अगर मैं एक रूम है अच्छे से व्यवस्थित करके मैंने, और बाहर से मैं कोई एक बुक्स लाया सपोज दैट, तो मैं उस बुक्स को उस बुक्स के जगह पे ही रखूंगा।
ऐसा नहीं कि मैं क्या कपड़े के ऊपर रख दूंगा, या फिर कहीं पे जहाँ मेरा किचन का सामान हो गया वहां रख दूंगा, या फिर कोई जैसे कपड़ा हो गया, बैग्स हो गया, उसके साथ रख दूंगा। नहीं, मैं कहाँ रखूंगा, जहाँ वो बुक्स है, और बुक्स में पर्टिकुलर जो बुक्स जिससे रिलेटेड वो बुक्स है उसको मैं वहां रखूंगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम जब मैं स्टडी करूं या कोई भी स्टडी करे तो वो डायरेक्टली वहां से वो निकाल सकता है और स्टडी कर सकता है। तो यही क्लासिफिकेशन की बहुत क्या होती है, अच्छी बात होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से किसी भी जो लिविंग ऑर्गन होते हैं उसको अच्छे से हम स्टडी कर सकते हैं, और टाइम कम टाइम में हम क्या कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। तो ये तीन चीज होती है किसकी, टेक्सोनॉमी की, आइडेंटिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस एंड नोमेनक्लेचर्स। तो पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करते हैं, देन उसका क्लासिफाई करते हैं। तो ये तो थी टेक्सोनोमी की बात। तो आज की वीडियो हमने देखा कि रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो क्या क्या रूल्स होते हैं। पहला क्या होना चाहिए कि दो नाम होना चाहिए, ठीक है। दो नाम में से पहला जो जो नाम होता है, अगर आप लिखते हैं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, अंडरलाइन, दोनों में अंडरलाइन होना चाहिए। और अगर आप प्रिंट करते हो तो उसमें कर्सिव राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा जो जीनस नाम होता है, जो वंश नाम होता है, उसमें कैपिटल लेटर, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए, और स्पीसीज का तो नॉर्मली वो स्मॉल लेटर में होगा। ओनली जो वंश नाम होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और हमने देखा था कि जो जैसे जिस साइंटिस्ट का नाम भी उसमें, जैसे मेंजिफेरा इंडिका में लिन भी लिखा हुआ था, तो लिन मीन्स लिनियस द्वारा जो डिस्कवरी करी थी, तो इसलिए उसको वो देने के लिए हम क्या करते हैं, वो में लिन लिखा जाता है। तो ये कुछ रूल थे उसके नोमेनक्लेचर में, कैसे हम नाम पर लिखते हैं। फिर हमने बात की थी क्लासिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन कैसे क्यों जरूरी होता है। अगर क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं तो हमको क्या, हम किसी भी चीज को, किसी भी एनिमल को अच्छे से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। और साथ साथ में जब इतना बड़ा क्या लिविंग ऑर्गन होता है, इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, लगभग 1.7 और 1.6 और 1.7 और 8 इतने बिलियंस क्या है जीव जगत में, इतने एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। तो इनको इनको अच्छे से क्लासिफिकेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि अगर इतने ज्यादा अमाउंट में क्या है, जीव जीव जगत है, जीव तत्व है। अब फिर हमने बात करी टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होती है, ये भी वर्गीकरण का ही के आधार होता है, जिसमें अलग अलग जो टेक्सा होते हैं उनको वर्गीकरण किया जाता है। साथ में हमने बात करी थी टेक्सा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी वर्गीकरण का जो आधार होता है, जो नोमेनक्लेचर हो गया, सॉरी आइडेंटिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, देन हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन। से ये तीन चीजें मिलकर क्या होता है, एक वर्गीकरण का आधार बनाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।